साथियों, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसको अगर कोई भी ले ले तो वो उस क्षेत्र में अच्छा परिवर्तन ला सकता है। और ये अच्छे परिवर्तन लाने के लिए हमारे साथ ये माइंडसेट होना जरूरी है कि मुझे सीखना है और सीखते रहना है। साथियों, ट्रेनिंग कभी भी एक बार लेने से काम नहीं होता है। ट्रेनिंग को हमें बार बार लेना पड़ता है। ट्रेनिंग अभ्यास का नाम होता है और जितना हम अभ्यास करते रहेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो साथियों, आज के इस ट्रेनिंग सेशन को जानदार शानदार बनाने के लिए और आपके बीच में कुछ नए बदलाव जो है यहाँ पे दिखाने के लिए, लाने के लिए और कुछ ऐसी चीजें जो पॉजिटिवली इस सिस्टम को ग्रो कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ। आपके हैंड रेज़ के बीच में मैं चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पर अपना हैंड रेज़ करें, ताकि हम अपना एक्साइटमेंट दिखा सकें यहाँ पे कि हम एक्साइटेड हैं आज का इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए कि हाँ सर, हमें कुछ सुनना है, हमें कुछ अच्छा सुनना है यहाँ पर। और मैंने देखा कि दोपहर में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे दोपहर की ट्रेनिंग लेने के लिए और आज साथियों, उससे अच्छी ट्रेनिंग अभी यहाँ पे होने जा रही है। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ यहाँ पे हमारे इस सिस्टम के बहुत ही होनहार और मजबूत साथी, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ट्रेनर और सबका भला चाहने वाले, सबको साथ लेके जाने वाले, ऐसे हमारे शानदार लीडर सुनील वाघ सर। सर प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। सुनील सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों का यहाँ पर ऑनलाइन के इस वेबिनार भरे मीटिंग में आप सभी लोगों का बहुत ही दिलपूर्वक मैं स्वागत करता हूँ। दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ आगे वाले इस प्रोग्राम को, आगे चल जाने वाले सभी साथियों को यहाँ पर बहुत बहुत बधाइयाँ कि आगे चलकर हम जो यहाँ पे ये मिशन जो चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके का मिशन है। तो दोस्तों, मेरा नाम सुनील बाग है और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के धरती से हूँ और बड़ी खुशी होती है आप सभी को हर दिन जब शाम को हम रात के 9 बजे मिलते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एक जन मुझे बताइएगा कि क्या मेरा आवाज आपको प्रॉपर आ रहा है? प्रॉपर है सर। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके कल का जो थोड़ा सा अपना जो टॉपिक था, इस टॉपिक के ऊपर हम जो कंटिन्यू मतलब बहुत दिनों तक हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि हर एक इंसान हमारे साथ जो आने वाला है वो प्रॉपर डुप्लीकेट हो, तो फिर हम अगले कोई भी पीढ़ियों को बदल सकते हैं, इसकी गारंटी हमें आती जाएंगी। हमने देखा है कल दोस्तों कि हम चाहते हैं बहुत कुछ है, परिणाम हम चाहते हैं लेकिन एक्शन हमारी कम पड़ती है। तो इस चीज को हमने कल दोहराया। मेहनत करने वाले लोग पैसा कमाते हैं और पैसा किस लिए कमाते हैं, तो दो जगह पे उनका पैसा खर्च करते हैं। एक होता है जरूरत के ऊपर खर्चा होता है, दूसरा उनके सपनों के ऊपर। वो खर्चा करना चाहते हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं आज के डेट में जो कि उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है, तो सपने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी साधन जो होता है, इनकम का जो साधन होता है, नौकरी होता है, व्यवसाय होता है, गुंतवणूक होता है, कोई ना कोई, है ना? तो ये जो साधन है, इससे बड़ा हमारा खर्चा होता है। मतलब हमारा इनकम जितना होता है उससे बड़ा खर्चा होता है, लेकिन हमारे इनकम के हिसाब से हमें खर्चा करना पड़ता है। तो उस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जरूरतों के ऊपर ही आज के डेट में खर्चा कर पा रहे हैं। इसलिए हम कोई ना कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मतलब ढूंढते हैं। और आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमें नई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हम जो है चार तरह के इनकम को ही देख सकते हैं और उस तरीके से ही हमारा इनकम होता है। कोई नौकरी करके कमा रहा है, कोई बिजनेस करके कमा रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय यानी छोटा मोटा उसका मतलब शॉप है, और कोई इन्वेस्टमेंट करके कमा रहा है ना? ये हमने कल देखा है सब, और ऐसे ही बीच बीच में हम इसे देखते ही जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मेहनत करने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उनको जो पैसा आ रहा है 5% ही पैसा आ रहा है। मेहनत उनकी 100% ज्यादा हो रही है। और इधर जो लोग हैं ये मेहनत करते नहीं है ज्यादा, मतलब ये खुद समय नहीं देते, खुद पैसा नहीं लगाते, और यहाँ पर ये खुद का गुंतवणूक इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं होता उनका। फिर भी वो 5% लोग हैं दुनिया के अंदर जिनके पास पैसा जो है 95% होता है। उसकी क्या वजह है? तो वो अपने खुद के सिस्टम के अंदर, मतलब कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम के अंदर वो क्या करते हैं, तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं दोस्तों। और वो नेटवर्क कौन सा होता है उनका? यहाँ पे दिखाया गया है कि वो नेटवर्क होता है, ये देखो, ये कोई इंसान है, उसके नीचे दो लोग हैं,
उसे हम सुपरवाइजर करते हैं। ये सीओ है, ये यहाँ पे सुपरवाइजर है, ये मैनेजर है, ये सीईओ है, ये वर्कर है। तो नीचे काम करने वाले लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है। और ये ज्यादा संख्या है, इस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर वर्कर्स लोग जो है वो समय बहुत देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, समय बहुत है, समय बहुत देते हैं वो। और समय देकर भी इनके लिए जो समय निर्माण हो रहा है ऊपर 8,000 घंटों का, इस वजह से पैसा जो उनको मिलता है वो घंटों के हिसाब से मिलता है। तो हमें भी समय निर्माण करने का जो मौका है ये हमें मिल रहा है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी स्किल, टैलेंट और अपनी काबिलियत लगा के यहाँ पे समय खरीदते हैं लोगों का, खुद के लिए उन लोगों को मतलब सिस्टम का यूज करके लोगों को बड़ा करने के लिए इकट्ठा करते हैं और खुद भी बड़े होते हैं और लोगों को भी बड़ा करते हैं। और इसके लिए कोई भी पगार, पैसा, कमीशन देने की जरूरत हमें नहीं होती है। ये हमने कल देखा है दोस्तों। और इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो 21 कीज ऑफ सक्सेस नाम का जो पैटर्न प्रोग्राम था अपना, जहां से हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी चीज थी ना, ये चीज के लिए हम यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा विजुअल करता हूँ इस चीज को, मतलब ये आपके समझ में आ जाएगा फिर। देखो ये 6 बेसिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कल। तो अपनी खुद की लेवल बड़ी होना, ये बहुत जरूरी बात थी, ये वहां पर होना जरूरी है ना। दूसरा, यहाँ पे हमें लिस्ट बनाना हुआ करती थी। तो लिस्ट किसकी? हमारे सपनों की एक लिस्ट होना चाहिए और हमारे ग्राहकों की एक लिस्ट होना चाहिए। ये दो चीजें हमने यहाँ पर देखी है दोस्तों। उसके बाद में हमने संपर्क और निमंत्रण देने की जो सिस्टम है, ये हम सीखने के मतलब यहाँ पर हमने देखा है कल के डेट में कि क्या होना चाहिए, संपर्क और निमंत्रण हम कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ बातें कल हमने मतलब वहां पर की थी। फोन कॉल कॉल जब हम करेंगे तो हमारे पास आंकड़ों का डाटा होना चाहिए। मतलब आंकड़ों का यानी कितने लोगों को मुझे आज के डेट में कॉल करना है, वो संख्या मेरे पास होनी चाहिए। जिनको मुझे कॉल करना है उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए। यानी मतलब पहली बार मैं अगर उन्हें कॉल करता हूं तो उनके बारे में पूछताछ करना पहला जरूरी होता है। या फिर अपने पहचान वाले लोग जो होंगे उनको अगर हम कॉल करते हैं तो वहां पे हमें ध्यान क्या रखना है कि हम जब उन्हें कॉल करें तो वहां पर हमें खुद का परिचय देना जरूरी है। छोटा सा आपका परिचय देना जरूरी है। आप कहाँ से बात कर रहे हो ये समझाना जरूरी है। जब आप बात कर रहे हो तो आप कौन से गांव से हो, कहाँ से हो और आपका परिचय क्या है और किस सिलसिले में बात आपको करनी है। और इसके पहले जब आप आपका परिचय, हेलो मेरा नाम सुनील है और यहाँ पे आपको एक बात जरूर करनी है कि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, क्या मैं अभी आपसे बात कर सकता हूँ, ये इजाजत हमें जरूर लेनी है। बहुत बार ऐसा होता है कोई मैयत में रहता है और आपका कॉल जाता है और आप शुरू हो जाते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज कौन सी है दोस्तों कि हमें आगे वाले का मतलब सामने वाले इंसान का इजाजत बहुत जरूरी है। आप ऐसे भी किसी को फोन करें ना, तो क्या सर मैं अभी मतलब आपसे जब बात करूं तो क्या ये सही समय है बात करने का, बस ये पूछो, एक बार इजाजत लो, आपकी इज्जत बढ़ती है इस चीज से। नहीं तो आप शुरू हो जाओगे, मतलब ऐसा आपका बातचीत शुरू हुआ, 1 डेढ़ मिनट आप बात करें और उन्होंने बोला भाई साहब मैं अभी ट्रैफिक में हूँ तो मैं आपको बाद में कॉल करता, तो ये एक बैड इंप्रेशन, आपका समय खाली में चला जाएगा। ये चीज को आपको समझना है ना। उसके बाद में आपको छोटा सा परिचय देने के बाद आपको लाभदायक जो बातें होगी ना उससे शुरुआत करना है। मतलब आगे वाले इंसान के लाभ की जो बातें है ना उससे आपकी शुरुआत होनी चाहिए। मतलब कैसा लाभदायक, यानी अभी उसके तबियत के बारे में आप एक एक शब्द पूछते हो, कैसे हो, अभी क्या चल रहा है आपका, कैसे चल रहा है, ड्यूटी में समय मिलता है नहीं मिलता है। ऐसे सवाल थोड़ा सा क्लाइंट को हाँ ना हाँ ना हाँ ना में एक दो उत्तर देने के लिए उसके पास ऑप्शन होना जरूरी है। ऐसे मतलब तबियत ठीक है, यस सर बहुत बढ़िया है। सर तो आपको कभी छुट्टी मतलब कौन से दिन छुट्टी होती है, संडे होती होंगी ना। वो बोलते हैं यस सर, तो क्या करते हो आप संडे के दिन। ये थोड़ा सा यस नो करते समय पे आप आपका भी कॉन्फिडेंस उससे बड़ा हो जाएगा और वो भी मतलब किस समस्या से वो जूझ रहे हैं ये बात भी आपको पता चलेगी, है ना। तो ये चीज है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आंकड़े और नाम आपके सामने मतलब और क्या बात करनी है वो भी आपका आपका टॉपिक आपके दिमाग में होना जरूरी है। और वहां पे आप अगर समय ले रहे हो तो वहां पर कॉल करते समय उन्हें बोलना है कि मुझे एक समय आपका चाहिए, जिस समय आप खाली होते हो उस समय मुझे आप मतलब बोल सकते हो सर हमें मिलना है आपसे। तो ये आप समय लेने की एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस से आपको उन्हें कॉल करना है। और 1 घंटे के अंदर आपको मतलब ये देख लेना है रेशो क्या है आपका, कि हर दिन सुबह अगर मैं उठता हूँ, आपका नहाना पूजा पाठ परिचय ये सब हो गया, मतलब घर का जो पूरा जो सुबह का जो है ना समय आपको अगर किसी का तय करना है तो सुबह 9 से 10 बजे के अंदर का आपने, मतलब 9 के पहले भी नहीं, तो नहीं तो लोग उठेंगे नहीं तो आपका कॉल जाएगा 7 बजे, हेलो सर। तो वहां पे जो ना उनके दिमाग में थोड़ा सा
आपके प्रति थोड़ी चिड़चिड़ हो जाएगी। तो 9 सवा 9 बजे सब लोग उठते हैं, अपना अपना मतलब दिन भर का नियोजन करते हैं। उनका दूसरा कुछ नियोजन होने के पहले आपका कॉल उन्हें जाना चाहिए। 9 से 10 के बीच में हर दिन 1 घंटा फिक्स होना चाहिए। कॉलिंग यानी रॉ मटेरियल के ऊपर काम करना। आपकी जो कंपनी आप खड़ी कर रहे हो ना, उसके लिए एक रॉ मटेरियल है वो, और ये रॉ मटेरियल को कॉल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उसे कॉल कर रहे हो, उसको सेट कर रहे हो, और आपके लिए वो मतलब बहुत जरूरी कॉल है। और हर दिन का मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका एक यही काम है, आपका वर्किंग सेटअप सिस्टम जो है आपके पास, यही है आपकी, ये ताकत है, ये आपकी बिजनेस की, आपकी सपनों की ताकत है। वही आपका रॉ मटेरियल है, वही आपकी जिंदगी है, वही आपकी मतलब जिसके लिए आप जन्मे हो, वही वो एक चीज है। दोस्तों मैं आपको बोलूं, यहाँ पे एक चीज मैं बहुत बार बोलता हूँ, और बहुत लोगों को ये चीज मैं बोलता हूँ दोस्तों। मतलब यहाँ पे मैं आपको असीमित कामयाबी अगर आपको मतलब यहाँ पे लानी है और हाई इनकम पे जाना है, तो बेस्ट आइडिया क्या है मालूम है क्या? इनविटेशन स्किल, यही एक बेस्ट आइडिया है, इनविटेशन स्किल। मतलब आपको अगर समझो हाई एबिलिटी बनाना है, खुद की एक ताकत और कामयाब होने वाली जो जज्बा है ना आपके अंदर, तो वो यहाँ पे ही लगाना है। सबसे ज्यादा 95% हिम्मत यहाँ पे लगती है। हमारा फोन भारी भारी लगता है, किसी को कॉल करूँ ना करूँ ये समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन में पड़ते हैं। अगर उसने फोन मतलब एकदम सा उठाया तो क्या बोलूं पहला वर्ड, ये आपको समझ में नहीं आता, दबाव में आते हो आप, आपकी जीभ काम कांप रही होती है। ये सब कुछ जो चीजें है ना, ये होते हैं, ये बहुत ही मतलब ये हर किसी को होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ही होंगे। प्रैक्टिस जब तक नहीं रहेगी आपकी, तब तक ये होता जाएगा दोस्तों। ये चीज आपको करना ही करना है, ये जरूरी चीज है दोस्तों। और मैं आपको बोलूं यहाँ पे हर घंटे में कितने कॉल, मतलब 1 घंटे में आपको हर दिन कॉल करना है, और कितनी संख्या कॉल की होगी ये आपको तय करना है। कॉल करने के कारण क्या होंगे, एक तो जूम मीटिंग होगा, पर्सनल मिलने का मीटिंग होगा, कॉर्नर मीटिंग होगा, सेमिनार मीटिंग होगा, या फिर आप उनके घर जाओगे या वो आपके घर आ रहे हैं, ऐसा कोई ना कोई कारण, या दोनों के घर आपको नहीं मिलना है तो फिर आप कोई कैफे, कोई चाय का ठेला, ऐसा नहीं कि रोड पे आप बिठा के उसे प्लान समझा रहे हो, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक ऐसी अच्छी जगह जहां पे शांतता हो, और उस जगह पे वो कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जो गड़बड़ करे और उसका ध्यान खींचे। इस तरह का आपको वहां पे प्रयोजन करके उसको मतलब कॉल पे ही अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप जब जाते हो, तो ये सिस्टम, ये तरीका, ये मतलब उसे एड्रेस बताने के लिए आपको बहुत ही जरूरी होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका 1 घंटे का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे कल हमने यहाँ पे बात की थी 8 कोर स्टेप में, तो उसमें पहला जो टॉपिक आता है ना, लक्ष्य तय करना। तो हर दिन का एक लक्ष्य होना जरूरी है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आपका जन्म हुआ ना, वो आपकी जन्म तारीख नहीं है, ऐसा अगर मैं आपको कहूंगा तो थोड़ा बुरा लगता है। ये दुनिया के लिए भले ही आप आज जन्मे हो, लेकिन दोस्तों उसके 9 महीने पहले आप किसी के पेट में जन्म लिया हो दोस्तों। तो ये क्या है ना, वो प्रक्रिया एक प्रोसेस थी, सेम वैसे ही एक प्रोसेस है। तो आपका लक्ष्य एक दिन का क्या है? मतलब आज मुझे कितने लोग मीटिंग में बिठाना है, आज मुझे कितने लोगों को कॉल करना है, आज मुझे कितने लोगों को मिलना है, आज मुझे कितने लोगों को मेरे अपलाइन से परिचय करवाना है। ये सब चीजें लक्ष्य के अंदर आती है दोस्तों। अगर ये आप लक्ष्य तय करते हो, मतलब ये 8 कोर स्टेप का एक पहला स्टेप है, जहां पे हमारी बात आगे जाते जाती जाएंगी। लेकिन हम इनविटेशन के तौर पर आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनविटेशन भी एक लक्ष्य का पार्ट आता है आपका, कि आपके पास अगर ये इनविटेशन देने के लिए आज मुझे 20 कॉल करना है, उसमें से मुझे 10 कॉल यस बोलेंगे, उसमें से 4 कॉल लॉक हो जाएंगे, यानी क्लोज हो जाएंगे, तो ये चीज जो है ना, ये एक दिन का लक्ष्य होती है। तो ये पूरा स्वयं का खेल है दोस्तों, खुद मतलब ये किसी को तय कर, ब्रह्मदेव आकर भी तय नहीं कर सकते, ये आप खुद तय कर सकते हो। और उन्हें आप जब बात करेंगे ना, प्लान की बात करो या इनविटेशन की, आपके पास स्क्रिप्ट रेडी है क्या, टूल्स रेडी है क्या, ये सब बातें जो है ना, ये आपके पास होना जरूरी होती है ना। तो ये अगर आपकी नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, कभी ना कभी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस कब होती है मालूम है आपको? प्रैक्टिस जब आप मार्केट में चल पड़ते हो ना, तब प्रैक्टिस होती है। तो इसके लिए क्या करना, अपने नजदीकी जो लोग होंगे ना, जो आपको आप कहीं ज्यादा अच्छा नहीं बोले, फिर भी आपको बोलेंगे ठीक है मैं तो समझ गया हूं, लेकिन नए लोगों के लिए अच्छी प्रैक्टिस कर, तो उनके पास जाकर आप उन्हें बोल सकते हो, यार बुरा ना माने तो एक बात कहूं क्या, मेरे कंपनी, मेरे सिस्टम का एक मतलब मालूमात, इंफॉर्मेशन, मैं उसका मतलब जानकारी ले रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो ये तैयारी मैं आपके ऊपर, आपके साथ प्रैक्टिस करके करना चाहता हूँ। ऐसे करके भी आप कुछ लोगों को ये प्लान को शुरुआत में प्रेजेंट करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस फुल हो जाए दोस्तों। यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन जो इन्विटेशन के बाद में आता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है ना, बात करते समय पे खुशनुमा होना चाहिए, खुश होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग है ना, क्वाट पे पड़े पड़े कॉल करते हैं इन्विटेशन का, आगे वाले को क्या व्योज जाएगी। दोस्तों आपको पता है, अगर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र खौलता है,
यानी वातावरण का परिणाम उसके ऊपर होता है। तो आप जिस वातावरण में पड़े हो, कोई कॉल बाथरूम से कर रहा है, कोई सोते सोते कर रहा है, कोई तो भी मतलब वैसे मूड में नहीं है, नहाना नहीं बनाया है, ऐसी चीज है, समझो आपको खुद ही गुड फील नहीं कर रहे हो आप खुद को, और फिर उस समय पर आपने कॉल किया, तो ये बहुत ही मतलब मूर्खता वाली बातें हैं दोस्तों। आप फ्रेश नहीं तो आगे वो ट्रांसफर ही नहीं हो जाएगा। इस वजह से आपको जो है ना खुलकर बात करना है। मतलब अधिक मित्रता है तो फिर मतलब हम बुर्शीले ही कॉल करें तो कोई बात नहीं, ऐसा मत करो दोस्तों। कॉर्पोरेट लेवल पर ये सुनना समझना जरूरी है इस बात को, और पॉजिटिव नजरिया आपके आवाज में दिखना चाहिए। वो बात करते समय पर आपका आवाज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पॉजिटिव नजरिया है। आप ही दुखी हो तो दुनिया को सुखी करने को अगर आप चलते हैं तो दोस्तों ये गलत बात होगी। यहाँ पर ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी प्रोजेक्ट है ये आप पूरे विश्वास के साथ प्रेजेंट करना है। आपने जो भी बातें आपकी पूरी विश्वास के साथ, और आपकी ऐसी धारणा होनी चाहिए कि यस जो मैं बात कर रहा हूं ना यही अंतिम है, और ये चीज उसके आपके बातों में से झलकनी चाहिए, है ना। इसे कहते हैं आत्मविश्वास और नम्रता के साथ। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मतलब बहुत ही क्या बोले कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी बात करेंगे उनसे बहुत बड़ा चढ़ा के बात करेंगे, ऐसा नहीं। और ये एक विराम के साथ बोले, मतलब आप जो बोले ना वो आगे वाले को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान दे। नहीं तो आपकी स्क्रिप्ट पैट है तो आप कुछ भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि सर मैं कैबिनेट प्रोग्राम की तरफ से बात कर रहा हूँ आपसे और मैं चाहता हूँ कि आपने मेरी ये आज की मीटिंग करना है, शाम के 9 बजे एक मीटिंग है, उसका कुछ भी सुन रहे नहीं और आपकी स्क्रिप्ट पार्ट है तो आप बड़बड़ 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 करते जा रहे हो। तो ये जो चीज है ना ये ध्यान रहे, विराम के साथ बात करें, है ना। तो ये जरूरी है दोस्तों। जल्दी मतलब वहां पे जब आप बात कर रहे हो ना, उन्हें सुनते तो जाओ पर ऐसे दिखाओ कि आपको उनके बाद किसी और को मिलना जाना है ना। मतलब बात ज्यादा लंबी ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें ऐसा लगे कि आप बिजी भी बहुत हो। ये बातों से ये प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस में सब कुछ होता है, लेकिन बात करते समय आपकी आवाज में घबराहट नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बोलते हो ना तो ये दिखता है आगे वाले को, आप धीमे बोलने लगे तो आप कुछ परेशानी में है, ऐसा आगे वाले को लगता है। आपके अंदर डर है, ये उन्हें समझ में आता है ना। ये जो बातें है ना प्रेजेंटेशन का फैसला जो मतलब आप उनसे ले रहे हो कि मैं प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको बुला रहा हूं, तो ये एक फैसला है उसके जिंदगी का और आपकी जिंदगी बनने का। तो ये कैसा होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, और वो इसकी परवाह ना करे कि वो फोन पर आपको क्या नहीं बोलेगा और क्या बोलेगा। वो तो जवाब देने वाला है, कुछ भी दे सकता है साहब। लेकिन मैं विनम्रता के साथ अपनी बात आप उसे रख सकते हो उसके पास में, इसकी चिंता ना करो। वही लोग आज दुनिया में असफल है जो नहीं बोलने को डरे हैं। मतलब वो नहीं जब बोलेंगे तो उसका जिनके मन में डर है वही लोग असफल है दोस्तों। अमिताभ बच्चन जैसे लोग साड़ी में मतलब आपने साड़ी पहना कर वो नाचते हैं, है ना, मेरे अंगनों में तुम्हारा क्या काम है। आशी बनवा बनवी नाम का एक पिक्चर मराठी में आता है, तो वहां पे मतलब लड़के लोगों ने साड़ियां पहनी हुई है दोस्तों। ये हमारे जैसे टायर का, पैरागॉन जैसे चप्पल का सलमान खान ने जाहिरात किया, थम्सअप जैसे एक चीज का मतलब अक्षय कुमार ने जाहिरात किया। तो ये लोग ना बोलने से डरते नहीं, वो उनका काम करते हैं। सेम वैसे ही आपको आपका काम करना है। तो ये बातचीत संवाद नोट्स मतलब बनाकर प्रैक्टिस में आप ले ले। ठंडे और गर्म क्लाइंट कौन है वो तो पहले समझे, मतलब आपके पहचान वाले कौन है, बिना पहचान वाले कौन है ना। और मतलब बाधाएं निर्माण करने वाली बात जो है ना वहां पे करे मत। जैसे कि समझो आज ये मुद्दा है, गाड़ियां बंद हुई, मराठों का आंदोलन चल रहा है, और अपने को क्या कर मतलब यहाँ पे इन्होंने ऐसा करना चाहिए था, पवार साहब ऐसे बोलना चाहिए था, उधर से मोदी जी का ये अनुरोप आना चाहिए था। ये बातों में ना आप ना पड़े दोस्तों, क्योंकि आप बिजनेस वाले पर्सन हो। पूरे देश के लिए आपकी जरूरत है और आपको भी पूरे देश के लोगों की जरूरत है। इस चीज को आप समझते चलो, मतलब आप कौन सी जगह पे क्या बोलना चाहिए इस चीज को समझे, और फिर आपका समय बर्बाद ना करे। निगेटिव सोचने वाले लोगों से ज्यादा दूर रखे खुद को। ये चीज आपको संभलना है ना। मतलब ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ऐसा नहीं कि आपको हर कॉल जो है यहाँ पर हाँ बोलेगा, ऐसा नहीं है। आप सोचते रहोगे कि हर कॉल मुझे हाँ बोलेगा, नहीं दोस्तों। आपको हर कॉल जो है ना, हाँ कितने कॉल बोलेंगे ये रेशियो में है। आप जब 10 कॉल करते हो तो उनमें से 3 कॉल यस बोलेंगे आपको। और जब मतलब आपको अगर आज 6 अपॉइंटमेंट लेना है तो इसका मतलब आपको 20 कॉल करना है। टारगेट आपने 20 को, मतलब ये नहीं करना कि 3 आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो 3 को ही आप कॉल करिए, ये आपका टारगेट नहीं है। आपकी एक्शन 20 लोगों की है क्योंकि आपका टारगेट 3 लोगों का है। और सेल का रेशियो क्या बोलता है, ये रेशियो, ये इंटरनेशनल रेशियो है। सेल का रेशियो बोलता है कहीं कहीं पर भी जाओ, आप साड़ी का दुकान मतलब खोल के बैठो, आपके पास अगर 10 ग्राहक आएंगे तो उसमें से 3 लोग ही साड़ियां लेंगे। आपके पास गाड़ी का शोरूम है, 10 ग्राहक आएंगे तो 3 लोग ही गाड़ियां बुक करेंगे। आप देखो कहीं पर भी जाके देखो आप, ये ऐसा ही होता है। आप भाजीपाला की गड्डी लेने जाओगे
तो आपको बहुत हर एक इंसान भाजी उठाकर देखेगा, लेकिन उसमें से हर एक इंसान भाजी भी सब्जी भी नहीं लेगा आपकी। तो यहाँ पे ये रेशो है। तो आप जब 10 लोगों को बोलेंगे तो 3 लोग यस कहेंगे आपको। चाहे वो प्लान 10 लोगों को दिया तो यस करेंगे 3 लोग, चाहे वो अगर आपने अपॉइंटमेंट के लिए 10 लोगों को कॉल किया तो यस बोलेंगे 3 लोग। तो प्रैक्टिस का मामला है। आपको क्या करना है, अगर आपको हर दिन 6 लोगों को प्लान दिखाना है और अपॉइंटमेंट 6 लोगों की लेना है, तो इसका मतलब सुबह सुबह 9 बजे उठकर आपको जितने कॉल करना है वो होंगे 20। ये टारगेट है, लक्ष्य है आपका। ये अगर आप देते हो तो आपको बड़ा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। और लॉ ऑफ एवरेज क्या होगा उसका, विश्वास रखो, भरोसा करो कि 3 मतलब रिजल्ट आपको आज मिलने वाले हैं। और ये करके देखो आप, बहुत बड़ा रिजल्ट आता है इससे। मैं खुद करता हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं। अपने लक्ष्य को दोहराए। मतलब लोगों के सामने जब आप बात करें तो आपका लक्ष्य क्या है, मतलब आप मतलब लोगों को लक्ष्य सिखा रहे हो आपके टीम के अंदर, पर आपके पास ही लक्ष्य नहीं है, तो ये बहुत बड़ी मतलब गलती हो सकती है ना। यहाँ पर हमने प्लान भी देखा है, ये सब इसके लिए हमने कल देख लिया है ये चीज। अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, 8 कोर स्टेप वाला जो सिस्टम है, लक्ष्य के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। हर सप्ताह हम जो कम से कम बोल रहा हूँ, मैं तो 10 प्लान दिखाने की सोच रहा हूँ। हर सप्ताह 10, 12, 15, 20 प्लान होने चाहिए। 32 प्लान कर रहे हैं कुछ लोग, हर दिन 4 प्लान। तो कितना हुआ हर सप्ताह के अंदर, 8 चौक 32, यानी इसका मतलब 32 प्लान हो रहे हैं। और 32 प्लान अगर इसके पूरे हो रहे हैं तो ये 6 से 12 मतलब 32। हर 10 से 3 लोग, 3 एक 3, 3 दोनों 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12 लोगों की ज्वाइनिंग करते हैं। तो इसका मतलब एक महीने में अगर आप 12 लोगों का टारगेट पूरा करते हो तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर लोगों का जो नाम है ना, जब आप कॉल करते हो तो बार बार बीच में, मतलब मैंने अगर किसी को कॉल किया, जैसे समझो यहाँ पर आरती मैडम है, तो मैंने वहां पे नाम लेते रहना, आरती मैम, आरती मैम, आरती मैम, ऐसा बीच बीच में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आरती मैम ही कहते रहना। मैं यहाँ पे बात बात पे ये बात करूँ उनको कि आरती मैम आपको 8 दिन में कब छुट्टी मिलती है, तो बोलेंगे सर संडे में मिलता है। तो मैम आप क्या करते हो आरती मैम यहाँ पे, खाली मतलब समय आपका कहाँ पे चलता है, आपके पीछे कौन कौन है, कैसा चलता है आपका सब, और पगार पानी कितना आता है आरती मैम आपको। और मैं चाहता हूँ मैम कि आज शाम की एक 9 बजे मीटिंग रहती है हमारी, और ये पूरी दुनिया के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और ये डिजिटली ग्लोबल चलता है, ब्लॉकचेन नाम के टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो आज का नया ट्रेंड है। जो गेमिंग इंडस्ट्री है इस मतलब सिस्टम से चलती है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर इस चीज को समझते हो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर लोग कुछ सीख कर कमा रहे हैं। अगर होता है तो हम भी कुछ सीख सकते हैं। तो क्या आज आपका समय 9 बजे का मतलब मैं नोट करके रखूं। तो ये आपका प्लानिंग जो है ना वो एक ढंग से होना चाहिए, इसकी एक प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बात कैसे रखना है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं दोस्तों यहाँ पे, जो लगातार आप लोगों को संबोधित करते समय पर ध्यान रखना चाहिए आपने। इजाजत के साथ बात करना चाहिए, फोन रखते समय भी इजाजत लेकर फोन उनका रखना चाहिए। और बहुत अच्छी बात ऐसे मतलब समय लेने का जो तरीका है ये हमें बहुत बड़ा और बहुत कुछ दे सकता है ना। और ओपनिंग स्टेटमेंट आपके पास कुछ होने चाहिए प्रेजेंटेशन देने के लिए, मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट नाम का एक चैप्टर ही आता है, उसके ऊपर कभी एक बाद में बात करेंगे। अप्रोच के अलग अलग तरीके हैं, मतलब वो तरीके जो है ना, वो तरीके को भी हम थोड़ा सा एलडीपी के तौर पर सीखते हैं। यहाँ पे तो हम हर रोज 45 मिनट अगर पॉजिटिव सीरीज अगर मतलब सीखते समझते, और जूम मीटिंग में अगर हम रोज आते हैं तो बहुत बड़ा काम हमारा होने वाला है दोस्तों। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना है, ठीक है। और आपको हर महीने एक सेमिनार अटेंड करना है, और आपकी जो बढ़ती अपलाइन है, यानी जिसकी प्रगति हो रही है, ऐसी अपलाइन के साथ बैठकर आपको क्या करना है, आपका जो टारगेट है वो सेट करके लेना है कि मैं कैसे करूं सर, कितने लोगों को इस महीने में बुलाऊं, कितने लोगों के साथ में प्लान करूं, कितनी मीटिंग कितने शहरों में मैं लगाऊं, और कौन से सिटी है। जैसे पहले मेरा काम अभी जलगांव में है, औरंगाबाद में है, जालने में है, तो मुझे इस महीने में मेरा लक्ष्य है कि मैं नगर में मेरा काम खड़ा करूं, मेरा लक्ष्य है कि मैं पुणे में। और ये पूरा ऐसा गड़बड़ करके पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही टाइम पर नहीं दोस्तों, मैं टारगेट मतलब फिजिकली जहां पे संभव है जाना, एक ही सिटी आप डेवलप करो, एक महीने के लिए 4 बार उस सिटी में ही जाओ। एक बंदा अगर वहां पर मिलता है तो उसके लिस्ट के ऊपर वही सिटी में वर्क करो, ज्यादा से ज्यादा स्टेशन खड़े करो। और बाकी ऑनलाइन के लिए तो आपको कोई मर्यादा नहीं, पूरी पूरी दुनिया आपके पास है ना। तो ये ऑनलाइन जो मैं सिस्टम है ना, रोकना चाहूंगा इस आपको चीज थोड़ा। को थोड़ा सा। हाँ सर। सर थोड़ी आवाज कट रही है सर आपकी। ओके सर, ओके। एक ही मिनट दो दोस्तों, 1 मिनट के अंदर
हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। क्या अभी आ रही है सर मेरी आवाज? हाँ, अभी एकदम क्लियर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हाँ सर, क्लियर। एकदम क्लियर। अभी प्रॉपर है सर, एकदम अच्छी है। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर है एकदम। क्लियर है? यस सर। एकदम क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों यहाँ पर हम थे कि अगर हम समझो यहाँ पर थे दोस्तों हम, तो बात चल रही थी अपनी कि हम अगर बढ़ती हुई अपलाइन से हमारी काउंसलिंग कर ले दोस्तों, तो बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस में आप ग्रोथ देखोगे। बढ़ती हुई अपलाइन कौन है? जिनका बिजनेस हर दिन ग्रो में है, जिनके पास टीम बड़ी बड़ी हो रही है, जिनका एजुकेशन लेकर बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो ये जो है ना, बढ़ती हुई अपलाइन का एक नतीजा है कि उनके परिणाम उनके टीम के अंदर आपको दिखने लगे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, खुद जिम्मेदारी भी लेना है। खुद मतलब कुछ अच्छा हुआ तो मेरे कारण हुआ, कुछ बुरा हुआ तो मेरे कारण हुआ, और कुछ भी रिजल्ट मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं तो इसका कारण मैं हूं। है ना? तो ये चीजें जो है ना, ये जवाबदारी लेने वाली चीजें है। और अपने टीम को मैं खुद लीड करने के बारे में हर दिन कोशिश करता जाऊंगा। मेरे टीम को मैं कॉल करूंगा, मेरे टीम को मैं मिलता जाऊंगा, मेरे टीम को मैं बढ़ावा दूंगा, मेरे टीम को मैं डुप्लीकेट करूंगा। ये जो चीजें है, ये सब चीजें हमारे पास हमारे खुद की जिम्मेदारी के ऊपर चलने के लिए होना जरूरी है दोस्तों। तो ये चीजें जो है ना, ये जवाबदारी वाली चीजें है, और ये कोई और लेने से कोई फायदा नहीं। मतलब आपकी जवाबदारी और आपके मतलब आप खाना और जवाबदारी, दो चीजें ऐसी ऐसी चीजें है दोस्तों कि आपको खुद को ही लेना पड़ता है। मतलब आपकी नींद मैं नहीं ले सकता हूँ, आपका खाना मैं नहीं खा सकता, और आपकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ दोस्तों। तो इस चीज का हमें मतलब ध्यान रखना है। और ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों हमारे लिए। तो ये जिम्मेदारी हमारी हम खुद ले, तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए और ये लगातार होना चाहिए। और दूसरी बात, 8वां नंबर का जो कोर स्टेप है हमारा, वो है सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट करे। देखो, पहले जो हमने 6 बेसिक सीखे, उससे हमारा बिजनेस बढ़ता है, यहां से हमारी टीम बढ़ती है। देखो, हाँ, 8 कोर स्टेप से हमारी टीम और टीम में बिजनेस बढ़ता है। पहले जहां पर हम 6 बेसिक सीखे, वहां पर हमारा सिर्फ बिजनेस ग्रोथ में मतलब लोगों की भर्ती ज्यादा होती है, यहाँ पर हमारी टीम बनती है। और ये लास्ट वाला जो हमारा जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये 7 कार्डिनल रूल्स, यहाँ पर लोग हमारे साथ टिके रहते हैं, लोग हमें छोड़कर जाएंगे नहीं। ये अगर हम करते हैं तो देखो, ये यहाँ पे सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट करें। क्या सीखना है इस बिजनेस को? जो भी जितना लगता है, 6 बेसिक सीखना है, 8 कोर स्टेप करना है। पहले जो है ना, वो आपकी एक्शन है। ये दूसरा जो है ना, ये आपको मतलब आपको खुद जो है, पहला एक्शन मतलब हर दिन आपको वो करना है, उसके अलावा आपका बिजनेस नहीं बनेगा। और ये जो है, ये आपको मतलब ये 8 कोर स्टेप जो है, ये आपको क्या करना है, ये आपकी खुद की आदतें बनाना है। ये जो है, ये आदत बनाने वाला काम है ये। और जो लास्ट वाले जो 7 कार्डिनल रूल्स है ना, इसको आपको छोड़ना है। देखो, सिस्टम के अनुमति के बिना कोई नया तरीका प्रयोग न करे। इसका मतलब हमें एक ऐसी चीज छोड़ना है जो मैं करने से सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ये मैं नहीं करूंगा।
भले ही मेरा अच्छा संकल्पना है, मेरे दिमाग में अच्छी अच्छी आइडिया है, फिर भी सिस्टम को अगर धक्का लगता है तो मैं ये नहीं करूंगा। सिस्टम से मैं बना हूं, मुझे मेरे से सिस्टम नहीं बनी है। ये चीज को समझो, सब लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सिस्टम के अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग न करे, न करे, न करे, न करे। इस चीज को मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज ना कल अगर हम ये चीज करते हैं तो हम खुद खुद ही एक प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, खुद ही, खुद के लिए, खुद के टीम के लिए, खुद के डुप्लीकेशन के लिए, खुद के भविष्य के लिए, खुद के चैलेंजेस हम खुद खड़े कर रहे हैं। लोगों में प्रॉब्लम, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं, मैं एक खुद प्रॉब्लम बनने जा रहा हूं। ये अगर होता है ना तो बहुत गलत बात हो रही है दोस्तों। इस चीज को समझो आप। कितनी ही भली दिमाग में आपके आइडिया है, उसका डिस्कस करो, आपके सीनियर अपलाइन से डिस्कस करो, सिस्टम से डिस्कस करो, सिस्टम के नियमों में बैठता है नहीं बैठता है पहले देखो। नहीं तो बाद में जाकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है और फिर हम बोलते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मेरे दिमाग में ऐसा आया था। अपना दिमाग तो न्यूटन का दिमाग है, वो बात अलग बात है। लेकिन न्यूटन जैसा आपका पर्सनल सिस्टम नहीं है। आप किसी के सिस्टम के साथ, किसी के यानी लोगों के सिस्टम के साथ, लोगों की मिलकर जो सिस्टम बनी है, मतलब पीढ़ियों तक चलने वाली सिस्टम बनी है, उसमें आपके एक नया तरीका यूज करके प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, तरीका यूज करने के पहले आपकी आइडिया बहुत अच्छी हो सकती है। पर्ल एंड अबो की जो लीडरशिप मीटिंग होती है, वहां पर आप रखे वो आइडिया सबके साथ, सबको अगर सब लोगों ने वहां पे अगर आपको मान्यता दी और अच्छा लगा, तो सिस्टम खुद उसको कंप्लीटली मतलब खुद के सिस्टम के अंदर से ही उसको मतलब कंपलसरी करेंगी। तो ये चीज को हमें ध्यान में रखना है। बहुत सारी आइडियाज है, अपनी भी बहुत सारी साइट है, खुद की साइट बनी हुई है, डिजिटल प्रोग्राम हम बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे, मतलब यहाँ पे जालने के जो आजिम सर है, वो अपना कंप्यूटर बेचते हैं। तो कावी के सिस्टम से बेचते हैं, मतलब कावी के सिस्टम से नहीं बेचते, उनका खुद का सिस्टम है। लेकिन दोस्तों क्या, मैं अगर आजिम सर के पास ज्वाइन हूँ, समझ लो एक उदाहरण के लिए उनका नाम लिया हूँ, या फिर मेरा चाय पत्ती का धंधा है, ऐसा समझो मेरा चाय पत्ती का धंधा है ये ऑलरेडी। तो मैं ये बोल सकता हूँ लोगों को कि मेरी चाय पत्ती अगर आप खरीदते हो तो आपको मैं, अगर इतनी इतनी चाय पत्ती आपकी खरीदते हो आप, तो मैं आपको इतने का भी गिफ्ट कर दूंगा। अभी एक भी बार मैं मतलब 500 कुंटल मतलब मेरी चाय पत्ती जाती है 6 महीने के अंदर, लगभग लगभग। ये सब लोगों को पता है जिन लोगों ने ये ऑनलाइन मेरा ट्रेडिंग बिजनेस देखा है। तो कहीं मैं नहीं कर सकता क्या ऐसा? लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा बड़ा रीजन है उसके पीछे। अगर मैं ऐसा करता जाऊं तो मेरी टीम कैसे करेंगी? इसके लिए समझो, काम अपना डुप्लीकेट है, वर्किंग हैंड्स बढ़ाने का काम है, तो नीचे लोगों ने डुप्लीकेट कैसे करना, ये अगर बात संभव नहीं। जो चीज कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम प्लेटफॉर्म के अंदर डुप्लीकेट करने के लिए आसान नहीं, वो चीज करनी नहीं चाहिए सिस्टम के अनुमति के बिना। और ये हमें संभलना है, संभलना है, समझना है। परसों या 2-4 दिन पहले किसी एक इंसान का मुझे कॉल आया कि भाई मुझे कुछ प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट में मिल रहे थे, तो कैसे मिल रहे हैं मुझे? तो मैं ही थोड़ा सा मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ा गया कि यार कौन मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसान मतलब नीचे ऐसे करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अगर आप ये यूज करते हो तो आपको कावी मिलेंगी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आप तो भले ही यहाँ पर एक ज्वाइनिंग लगा दोगे, लेकिन जो बंदा आपके साथ आएगा वो नीचे डिस्काउंट कैसे कर दे? मतलब ये प्लान का मामला ही नहीं है। समझो, मेरे अपना ऑफिशियल चैनल है, मेरे चैनल है, कि बहुत सारे लीडर लोगों ने अपना अपना चैनल यहाँ पे यूज किया है। हर जूम मीटिंग का रिकॉर्डिंग उसके पास मतलब कहीं ना कहीं चैनल से जा रही है। वो आज ना कल मीटिंग में बैठकर सुन रहा है कि अपना प्रोजेक्ट और प्लान ऐसा ऐसा है। तो बीच में वो समझेगा यार, जिस इंसान ने मुझे ये प्लान दिखाया वहां पर तो मुझे मतलब चाय पत्ती बेची मुझे, तो यहाँ पे तो चाय पत्ती का कोई मसला ही नहीं, उन्होंने तो ऐसा बताया कि भाई ये कैबिनेट नाम की एक कंपनी है और आपको ये देने वाली है, और ये अगर आप इतने दिनों के अंदर अगर आपका ये होता है तो आपको इतना इतना ये मिलेगा। तो ये बहुत बुरी बात, मतलब जो सही नहीं वो बताया, और उसे अगर ये कल जाके देखो दोस्तों, मतलब सही चीज अगर उसे आज समझ में आती है ना तो वो हर्ट नहीं होता। कल जाके अगर उसे पता चलता है कि ऐसा सही था, तो वो हमें गलत समझता है, और कायम स्वरूपी के लिए वो इंसान मेरे साथ देखो, मैंने कल या परसों कोई एक ऐसा स्टेटमेंट रखा था, उस स्टेटमेंट के ऊपर क्या था, गलती से कोई आपके ऊपर एक बार भरोसा रख सकता है, गलती से कोई एक बार भरोसा रख, पर आप अगर भरोसे के लायक उसके हो तो वो जिंदगी भर आपके ऊपर भरोसा रख सकता है। तो लायक बनना पड़ता है, गलती से तो कोई भी किसी के ऊपर भरोसा रख सकता है, तो ये चीज है। दूसरा,
डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाए। नहीं तो मैं किसको फोन करता हूँ, अतुल कदम सर के टीम को मैं फोन करता हूँ, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसा कॉल किया, या फिर वाउल सर मेरी क्रॉस लाइन है, हम तो एक दूसरे के नीचे नहीं है, हम तो क्रॉस लाइन में काम करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इनका डायरेक्ट कौन है, नितिन जितकर है, तो मैं उनको कॉल करके उनके बारे में निगेटिव फैला रहा हूँ, ये उनके या सिस्टम के बारे में, इन्होंने ऐसा करना चाहिए था यार, ये तो मैंने इनका ऐसा बताया था, उन्होंने तो ऐसा ही कर दिया यार, क्या मतलब ये निगेटिविटी 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 क्या कर रहे हो आप, आपके पाव खत्म कर रहे हो आप खुद के। मतलब आज आज मैंने समझ लो उन्हें बताया, उनका कोई बंदा आपके बंदे को कॉल करके बता देगा, तो क्या हो रहा है। और निगेटिव वो चीजें बताई जा रही है जो मेरे दिमाग से निगेटिव लग रही है, लोगों के दिमाग से निगेटिव नहीं है वो। कोई भी सिस्टम के अंदर एक प्रयोग अगर होता है तो हजारों बार उसके ऊपर मतलब उसको जांचा जाता है, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए अभी आज जो बदला हुआ हम दिखाने वाले यहाँ पे, उसके ऊपर पहले कोशिशें हुई, प्रयोग हुआ, ट्रायल हुआ, कुछ दिन ये चला। ऐसा भी सोच रहे थे हम कि विद इन सेकंड के अंदर जिसका जिसका तुरंत कमीशन है उसके उसके वॉलेट में कैसे जाए, इसके ऊपर भी प्रयोग हो रहे थे। ऐसा भी हम सोच रहे थे, ये चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, ये टेक्निक ऑलरेडी काम चल रहा है उसके ऊपर कि यार ये हो सकता है क्या, एक सेकंड के अंदर लोगों का पेमेंट जा सकता है क्या, जा सकता है। पर क्या दिक्कतें आएंगी उससे, इसके बारे में भी सोच हो रही है। हम बस हमारा दिमाग चार चौकट के अंदर लगाते बैठते हैं, काम नहीं होता तो, और लगाकर समझो किसी दूसरे इंसान को हम बता रहे हैं, इसको बोलते हैं पुंगी बजाना। मतलब गाजर की पुंगी बजती तो बजती, नहीं तो फिर खाने के लिए तो काम आने ही वाली है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के साथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी कम्युनिटी हमारे से बनती है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का जरूरी है कि मैं क्या फैला रहा हूँ लोगों के साथ। मेरा कॉल ऐसा तो नहीं को किसी के अहंकार को मतलब ठेस पहुंचाता है दोस्तों। तो ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें है। तो हमें डाउन लाइन हो क्रॉस लाइन हो, किसी के भी साथ में कॉल कर कर ये बात नहीं बताने की कि अपने प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी निगेटिविटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना प्रोग्राम पूरा पॉजिटिव तरीके से चलता है। दोस्तों आपको अगर निगेटिव बातें करनी है ना, तो सीनियर अपलाइन को कॉल करके पूरा निगेटिव बको उसके सामने, पूरा निगेटिव बको। लेकिन जो नया है, जिसे पता नहीं है, पहले दिन आया, उसके सामने अगर आप कुछ बात करते हो तो वो दिमाग नहीं लगाता जाता, वो भरोसा करता है आप जो बताते हो उसके ऊपर, क्योंकि उसे लगता है आप पुराने साथी हो भाई। भले आपके बातों के अंदर कुछ दम हो ना हो, झूठी हो सही हो, ये कुछ किसी को मतलब पता नहीं, लेकिन बात करते हैं तो उसको कॉन्फिडेंस आता है आपके बातों के ऊपर, तो उन्हें लगता है कि यस ये सही बोलते होंगे। तो इस चीज को हमें छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो लोग आपको छोड़ देंगे। मैंने पहले ही बताया, पहले 6 बेसिक वो कंपलसरी है, वो करने के अलावा हमारा बिजनेस बढ़ता नहीं। दूसरे 8 कोर स्टेप, अगर बिजनेस कायम स्वरूपी के लिए हर टाइम उतना ही बिजनेस चाहते हो और टीम खड़ी करना चाहते हो, तो 8 कोर स्टेप आपको आपके स्वभाव में लाना पड़ेगा। और तीसरा 7 कार्डिनल रूल्स, एक स्ट्रिक्ट रूल है बिजनेस के, सालों से चलते आ रहे हैं, जिन लोगों ने फॉलो किया उनका जीवन जिंदगी बनती गई है। ऐसे लोगों के लिए ये 7 कार्डिनल रूल कैबिनेट बिजनेस भी प्रमोट करता है। और सिस्टम की अनुमति के बिना कोई तरह का हम यूज नहीं करेंगे। डाउन लाइन क्रॉस लाइन के अंदर हम नकारात्मकता नहीं फैलाएंगे, और ये हम छोड़ देंगे अगर अभी तक हमने ये करते आए तो। ये एक तो जिंदगी में ऐसा काम हो यार कि हम छोड़ सके, तो ये 7 कार्डिनल रूल से हम अगर एक बार छोड़े, ये इतने चीजें अगर हमने एक बार छोड़ी तो जिंदगी बनने वाली है। हम आज तक क्या छोड़े, आज तक कुछ नहीं छोड़ा साहब हमने आज तक, लेकिन ये नहीं छोड़ा, उसका कारण हमारी जिंदगी और हमारे सामने जो आज परिणाम है ना, वो उसी का कारण है जो हम पकड़ के बैठे थे। तो ये हमें छोड़ना पड़ेगा। किसी के अहंकार के साथ नहीं ठेस पहुंचानी है, किसी के पैसों के साथ नहीं खिलवाड़ करना है। मैं बहुत बार देखता हूं, किसी ने जालने से एक कॉल आया था मुझे एक दिन कि भाई मुझे बोलकर गए कि 2,000 रुपए मुझे दे दो, और 2,000 के बदले में आपको हर दिन 300 रुपए आएंगे। अरे ऐसा कोई प्लान है तो हमें भी बताओ ना यार, मैं भी वहां पे डाल देता ना आपके पास। क्या ये हमारे कैबिनेट प्रोग्राम के माध्यम से बताई गई बात है? पूरा खुलेआम प्लान है, प्रोजेक्ट है। कैसे काबी आते हैं ये आपको पता है, जीपी आ रहा है स्टेकिंग के जरिए और रेफर के जरिए। क्या बता रहे हैं हम लोगों को? आपकी भूखे उसके 2,000 आपके जेब में आए, बस इतनों के लिए इतना कर रहे हो आप, क्या मिलेगा? चीज को समझो, पैसों के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत सारे लोगों ने किसी से मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार करते हैं लोग, पेमेंट तो ले लेते हैं लेकिन उनका फोन ही नहीं उठाते 10-15 दिन। और क्या बिजनेस डेवलप करेंगे हम? ये चीज को भी हमें छोड़ना है। तुरंत उसको डॉलर जानना चाहिए, तुरंत उसकी ज्वाइनिंग होना चाहिए, तुरंत उसका स्टार्टअप होना चाहिए इनकम।
ऐसा है, तो खिलवाड़ ना करे, आर्थिक व्यवहार ना करे उसके साथ। बहुत बार ये बात मैं दोहराता हूं, बताता हूं कि किसी भी चीज आर्थिक तरीके से अगर आपके पास व्यवहार होता है, अपलाइन डाउनलाइन संबंध खराब हो जाएंगे। कभी भी व्यवहार ना करो, कितना भी कुछ प्रॉब्लम क्यों ना हो दोस्तों, आर्थिक व्यवहार ना करे। व्यवहार, पैसों का व्यवहार आता है तो इंसान इंसान को बुरा लगता है। तो यहाँ पे एक बार मदद करके क्या करोगे आप, जिंदगी भर कमाने की उसे ताकत दे दो ना आप, है ना। एक बार किसी को, किसी भिखारी को आपने भीख दे दिया, तो क्या हर रोज की रोटी आई उसकी आपके एक दिन देने से? अरे उसे ऐसा कमाओ कि वो बाद में कभी भिखारी नहीं रहना चाहिए। ये बनाने की कोशिश करो आप, ये आपकी जीवन की मदद होने वाली है उसे। किसी की आलोचना, मतलब मोटाई की और बुराई, ऐसे दो भी चीजें जो है ना वो मत करो। किसी की आलोचना मत करो, बुराई ना करे किसी की, नहीं तो पीठ पीछे चल रहा है। मेरी अपलाइन की करता हूँ, डाउनलाइन की करता हूँ, मेरे क्रॉस लाइन की, वो ऐसा है यार, उसको तो बस यही चाहिए, है ना। ये चालू रहता है दिन भर। अरे मैं तो कहता हूँ वो समय पर अगर कोई किसी को प्लान देने जाए ना, तो 2-4 हजार रुपए घर पर लेकर आएगा वो, लेकिन उससे उससे कोई मतलब नहीं है। गली में बैठकर सचिन तेंदुलकर ने कैसी दिल्ली में बैट चलानी चाहिए थी, उसकी गप्पा है, उसके उसके मुंह से बातें चल रही है। अभी कोई देन देना नहीं, फिर भी मतलब ये। एक दिन मैं और राहुल सर इधर बैठे थे चौक में, कोई एक बंदा, उनका लीडर एक आ गया। हम खड़े हुए, किस बात के लिए मिले थे, हम बिजनेस डेवलपमेंट की बातों करने के लिए मिले थे। वो आया और वो यहाँ वहां पर हमारे साथ बैठा, और बैठे ही उसने ऐसी बात स्टार्ट की, वो गैलरी कैसी होनी चाहिए थी चौक में की, वहां पर एंगल कैसे लगाना चाहिए था, पायरिया कैसी होनी चाहिए थी। लगभग लगभग हमारा आधा घंटा उसकी वही बातें सुनने में चला गया। तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि हम बात क्या कर रहे हैं और किसके लिए हम आए। इतना समय है लोगों को। तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, आलोचना, बुराई, किसी की निंदा, ये वो है ना, इस चीजों को आप समझो जरा। क्रॉस लाइन और अन्य नकारात्मक लोगों से बेवजह संपर्क ना करें, संपर्क में ना रहे उनके। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, बिजनेस करने का हमारा जो समय है ना, उनके साथ निकल जाता है, दिन भर हम उनके साथ है, दिन भर, और बिजनेस हो ही नहीं रहा। मतलब मेरे लिस्ट पर जाना नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट लेना नहीं हुआ, मीटिंग के लिए कॉल नहीं हुआ, किसी को मिलना नहीं हुआ, उनका फॉलोअप नहीं हुआ, टीम के साथ में मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, टीम को प्रमोट नहीं किया, कोई मीटिंग मेरी नहीं लगी, और मैं क्रॉस लाइन के साथ बस चालू है मेरा, बस क्रॉस लाइन के साथ बैठकर बस। कावी ने ऐसा करना चाहिए, कावी ने वैसा करना चाहिए, है ना। कावी के अगर मतलब इसको अगर हम इतना करें तो इतना हो जाएगा, इसका बिटकॉइन को क्रॉस कर देगा अगर ये ऐसा करते हैं। हर हर समय पर इस चीज को हमें मेरा मतलब जा कहा रहा है समय। अरे मेरा मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, लिस्ट बनाना, कॉल करना, अपॉइंटमेंट लेना, प्लान देना, टीम को बढ़ावा देना, टीम का बिजनेस खड़ा करना, है ना। मतलब टारगेट सेट करना, लक्ष्य तय करना, लक्ष्य के ऊपर काम करना, जूम मीटिंग की तैयारी करना, इससे हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है क्या? फिर बैठने से बढ़ने वाला है, बेवजह संपर्क करने से बढ़ने वाला है? आपको पता है, वो एक उदाहरण मैं बहुत बार देता हूं। किसी घर को आग लगी है, और वो आग लगा, मतलब आग लगी है, नीचे से एक लड़का जा रहा है, उसने देखा कि आग लगी, यार बुझाने जाओ, किसी को मदद करो, उसके दिमाग में था मैं मदद करूं। और जब वो अंदर जाता है तो एक एक इंसान को उठाकर लाता है, और नीचे कमांडो होता है वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम ये अग्निशामक दल का कमांडो होता है, वो उसके कान पट्टी में एक लगा देता है, उसको पुलिस के हवाले करता है। और पुलिस बोलता है कि यार तू क्या कर रहा है, ये बोलता है मैं तो मदद कर रहा हूँ, लोगों को उठा के ला रहा हूँ, वहां पे जंगल, उस बिल्डिंग को आग लगी है, एक एक इंसान को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पुलिस वाला फिर से कान पट्टी में लगा देता है, भाई जो लोगों को आप उठाकर ला रहे हो ना, वो आग बुझाने वाले लोग हैं, और उसे आप उठा रहे हो। आपको पता नहीं है, वो आग बुझा रहे हैं अंदर जाके, और आप उन्हें ही उठा रहे हो। मतलब इस बिजनेस में भी मैं यही समझाना चाहता हूं आपको, आप बेवजह उन लोगों के साथ में गपशप कर रहे हो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है। आपका काम है नए लोगों को मिलना, पर आप नहीं मिल रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी है, ये बिजनेस खड़ा करने वाली बात नहीं है। मैं नहीं, एक अच्छा इंसान कोई भी हो, उसे समझ में आएगा कि मेरी समय कहां पर जा रहा है। तो ये बात जो है ना, किसी को भले ही बुरी लगती हो, मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए, मगर हमें ये 7 कार्डिनल रूल आज से हमारे जिंदगी में हमें खड़ा करना है, यानी करना है। इसके लिए कुछ भी हो, हमारा अहंकार है ना, बाजू में जैसे शूज बूट हम निकाल के रखते हैं मंदिर के अंदर जाने के लिए, तो ये जो 7 चीजें, हमारे 7 शूज ऐसे समझो आप, और उसको बाहर निकाल दो। आज तक जो हुआ हुआ, इसके आगे नहीं होना चाहिए। और इस बिजनेस के अंदर 6 नंबर की जो चीज है, अगर आपको बिजनेस में बड़ा होना है, लोगों को बड़ा करना है, तो आपको
शराब छोड़नी पड़ेगी अगर आप पीते हो तो। बहुत स्ट्रिक्टली कह रहा हूं ये बात मैं, बहुत स्ट्रिक्टली। बहुत ऐसे नेटवर्कर है यहाँ पे। मैं ये आपको मतलब मैं ये आपको ये ऐसा मत लगने दो कि मुझे पता नहीं लगता या फिर वाउल सर को पता नहीं होगा। चेहरा देखने से समझ लेते हैं हम सब कुछ। पीढ़ियां गई हमारी इस चीज में, है ना। तो हमें शराब जो है ना, नहीं तो बहुत बार थकते हैं यार, महीना भर काम करके एक दिन होना चाहिए ऐसा। और बहुत लोग जो है ना हमारे साथ इस वजह से टिकते नहीं कि हम ये कभी मान्य करते नहीं। और हम मतलब आज तक एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसा बंदा मुझे दिखा दो। जितने भी साथी यहाँ पर है, उन्होंने बोला कि वाक सर ने कभी इसके ऊपर या सुनील देवीदास सर ने यहाँ पे किसी ऐसी चीज के ऊपर डील की हो। एक बार दिखा दो मुझे, एक बार हमें पकड़ के दिखा दो आप। और इस वजह से हम लोगों को, जो नेटवर्कर मार्केट में जो सेट वर्कर चल रहे हैं ना, उन साथ बैठकर हम ये डील नहीं कर पाते क्योंकि उनका तरीका अलग है। और हम चाहते हैं कि वो लोग हमें नहीं मिले तो चलते। तो शराब ना पिए, धूम्रपान ना करे, मादक द्रव्यों का सेवन ना करे, है ना। तो ये जो चीज है ये संभालना चाहिए। और 7 नंबर का जो रूल्स है, अगर ये 6 नंबर का करते भी हो आज तक कोई, तो बिल्कुल ना करे। नहीं तो मुंह में तंबाकू बात कर रहे हैं हम किसी को, मतलब बात होते, आपने बात कर दी, प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद आपकी डाउनलाइन साथ में पान टपरी के ऊपर खड़े हो गए, सिगरेट ओढ़ना शुरू हो गया आपका। कोई अपलाइन आपके साथ है और आप डाउनलाइन हो, उम्र से ज्यादा बड़ी हो, वो बोल नहीं सकती आपको। और आप प्लान लेके मतलब देने के लिए लेकर गए और अपलाइन को बोल रहे रोको सर यहाँ पे मुझे जरा तलब आ गई, तो आप सिगरेट फूकने बैठे हो वहां पे 2-5 मिनट, है ना। तो ये जो है ना ये बातें, एक बार अपलाइन आपके साथ आएगी फिर से नहीं आएगी। या फिर ऐसी डाउनलाइन अगर उन्हें मिलती है तो मैं खुद छोड़ दूंगा। रिश्ता नहीं रखना निगेटिव चीजों से, मैं बोलता हूं आपको। और ये जो जो चीजें हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लाती ही नहीं, वो क्या काम की साहब। और वो खराबा करने वाली है हमारे यहाँ पे, पूरे बिजनेस में खराबा करने वाली है वो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बढ़ाई नहीं हकना चाहिए, 7 नंबर वाला जो पॉइंट है। जो मेरे पास है ना उतना ही बता दो, उतना ही दिखा दो, कोई जरूरत नहीं ज्यादा करने की। हाँ जो है वो तो दिखाओ, वो तो दिखाओ भाई। लेकिन ज्यादा दिखाने की कोशिश में जो नहीं वो भी आपका मतलब दिख जाता है। और लोगों को समझ में आता है ये आपका नहीं है, आपके पास नहीं है, और आपको आपके मतलब आप इस चीज के लिए अपात्र हो। अच्छा नहीं, नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं बोलता हूं आपकी पर्सनैलिटी कब निखर कर आएगी पता है आपको? अगर आप सच बोलते हो तो ही निखर कर आए। कोई जरूरत नहीं है 5,000, 10,000, 2,000, 40,000, जितना भी आपका इनकम है उतना बता दो। जितनी आपकी टीम है उतनी बता दो। जितना आप कर सकते हो उतना बता दो। जितनी आपकी कमिटमेंट है उतनी ही करो। कोई जरूरत नहीं है सर, एक दिन हाँ या ना में वो उसका जवाब आएगा, वो छोड़ देगा चलेगा, लेकिन बाद में बोलेगा सही इंसान था। तो ये चीज हमें करनी है दोस्तों, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये 7 कार्डिनल रूल्स हमने समझे, 8 कोर स्टेप हमने समझे, और इसके पहले हमने 6 बेसिक भी समझे। तो यहाँ तक मैं इस चीज को पूरा करा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हम आज आगे वाला सेशन फिर से कभी कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, और एक नई चीज हम आज सीखेंगे। एक दूसरा टॉपिक आपके बीच में है, और वो टॉपिक मैं आपके सामने 2 मिनट के अंदर स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज्वाइनिंग कैसे लगाएंगे, और यहाँ पे जो नया फॉर्म आया है आज के डेट में, उसे हमें देखना है कि क्या मतलब नया फॉर्म हम कैसे कंडक्ट करें, और टोकन पैकेट से हम उसको कैसे ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। देखो ये लिंक है, ये आपको मिली है। यहाँ पे देखो ये आईडी ओपन हुआ। अभी 2-3 चीजें आपके सामने यहाँ पर आई। क्या क्या आया, ये वो जिनकी लिंक आई उनका आईडी यहाँ पे ओपन हुआ। ये उनका नाम आया, उसकी कंट्रीज आपने सेलेक्ट की। यहाँ पर इंडिया नाम की एक कंट्रीज है, वो आप सेलेक्ट कर रहे हो। एक देखो कितना कम समय लगेगा, अभी ज्वाइनिंग के लिए कितना समय कम लगेगा, ये थोड़ा सा देखो आप, है ना। ये देखो यहाँ पर मैं नाम डालूंगा उनका। ये देखो ये गणेश नाम है उनका, तो मैंने डाल दिया गणेश। एक मोबाइल उनका जो ईमेल नंबर है, कोई भी एक ईमेल नंबर वहां पर डाला जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया समझ लो। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे हम यहाँ पे। कोई ना कोई मोबाइल नंबर मेरा ही डाल देता हूँ। हाँ, यहाँ पे डाल दिया। ये बोल रहा है वॉलेट एड्रेस डाल दो। अभी वॉलेट एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा? जहां पर हमने वॉलेट तैयार करे किया है। ये देखो यहाँ पर हमने किसी का भी एक मतलब मैटिक का, कावी का ये वॉलेट एड्रेस ले लिया, कॉपी किया, इधर आए, यहाँ पर हमने वो पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में एग्री किया, और यहाँ पर हमने मतलब ये क्रिएट किया।
ये वॉलेट एड्रेस जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। ये ईमेल पर चला गया शायद मेरे, ठीक है। तो ये ईमेल पर चला गया क्योंकि मैंने यहाँ पर गड़बड़ी में क्लिक किया उसको। तो यहाँ पे मैं मेरे ईमेल पर जाऊंगा और ईमेल से इसको लेकर आता हूँ 1 मिनट के अंदर, नहीं तो ये भी समय मुझे नहीं लगता था, है ना। तो ये जो ईमेल है यहाँ पर मैं उसमें देखता ईमेल हूँ कि वहां पे ऑलरेडी, आया करके। वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। हेलो, क्या बोल रहे हैं सर? वो ईमेल ईमेल एड्रेस ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट यूज बोल किया रहा है, हुआ। इसको नया ईमेल डालना पड़ेगा। अच्छा, नया ईमेल डालना पड़ेगा। हाँ, नया डालना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। हम्म, अच्छा। ये बन गया सर आईडी, इसका मैं स्क्रीनशॉट निकाला हूँ। अभी आईडी तो बन गया मेरा, है ना। तो मुझे क्या करना है, बस साइन इन करना है। देखो, साइन इन करना है। यहाँ पर जो हमारा अभी आईडी आया है उस आईडी को मुझे भरना है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी स्क्रीनशॉट निकाला है। इस स्क्रीनशॉट को मैं एक बार लिख कर लेता हूँ तो क्या होगा कि मुझे पता चलेगा यहाँ पे कि ये क्या है, कि ये 23 20 7 897546 और यहाँ पे 546 97804 3। देखो दोस्तों, ये भी लिखने के लिए बोलना है आपको, आगे वाले जो भी होंगे ना उनको थोड़ा सा लिखने के लिए बोले तो अच्छा रहेगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये जो चीजें हैं ये चीजें उनको बाद में समझ में नहीं आती, स्क्रीनशॉट कहाँ से ये करूँ, ये कहाँ पे ये करूँ, है ना। तो ये चीजों को आपको थोड़ा सा समझाना है। 23 20 23 20 7 और ये जो अपना जो पासवर्ड आता है वो हम उनका यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों, 70 से 40 और साइन इन करेंगे। हो गया बात। साइन इन होने के बाद आपका आईडी तैयार हो गया। देखो ये उनको यहाँ पे आईडी सेव किया। अभी सेव करने के बाद में आपको पता है ऊपर अपना यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर वो क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है अपना ये फॉर्म ओपन होता है और यहाँ से परचेस रिक्वेस्ट को हम क्लिक करते हैं। तो कर दिया मैंने यहाँ पे क्लिक परचेस रिक्वेस्ट को। परचेस रिक्वेस्ट को जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, ये देखो उसने अपने आप उसने उसका आईडी नंबर ले लिया, नाम भी ले लिया। यहाँ पे एक्टिवेशन का आईडी का जो अमाउंट है बस इतनी ही डालनी है मुझे। कहाँ पे? यहाँ पे बस इतनी ही डालनी है। क्या डालूंगा मैं? यहाँ पे डाल दूंगा मैं 1500, है ना, क्योंकि वो बर्निंग का हम पकड़ते नहीं। नीचे क्या करना है? नीचे यहाँ पे जो है वो डन आया, यहाँ पे जो डन आया, यहाँ पे जो डन आया, यहाँ पर हम ये बाद में इसका जो है वो बाद में आएगा। कावी का हम कर लेते हैं, बाकी मून का बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बाद में आएगा। अभी तो हम फिलहाल कर रहे हैं, या फिर नहीं भी किया तो चलेगा, है ना, पर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो है ना बस इतना ही हमें यहाँ पे डालना है। बट इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पहले हमें ये जो दो एड्रेस है इसको हम कॉपी करके, मतलब ये एक्टिवेशन एड्रेस है और अपना बर्निंग एड्रेस है, भरना कुछ नहीं है, लेकिन ये दो एड्रेस हमें कॉपी करके मतलब उधर पेमेंट करना है। तो ये पहला एक्टिवेशन मैंने कॉपी किया, इधर आया मैं, देखो ये साइड करके इधर हम आए, यहाँ पर अपने आईडी के ऊपर आए, मतलब अपने टोकन पैकेट के अंदर आए। यहाँ पर हम गए कावी के अंदर, कावी को मैंने ट्रांसफर को क्लिक किया, ऊपर ट्रांसफर को क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया और मैं बर्निंग कर रहा हूँ यहाँ पे 1500 कावी। देखो यहाँ पे 1500 कावी मैं बर्निंग कर रहा हूँ। ये कर लिया मैंने 1500 कावी बर्निंग। ये मेरा पासवर्ड मैंने यहाँ पे वॉलेट का पासवर्ड डाल दिया और यहाँ से 1500 कावी ट्रांसफर हो गए दोस्तों। अभी हम देखेंगे जैसे ही ट्रांसफर हो गए, ये देखो ऐसे रिफ्रेश करते ही वो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे रिफ्रेश करूंगा तो वो क्या होगा, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। हमारा जब पेमेंट कटता है तो ट्रांसफर हो गया ऐसे समझ लेते हैं हम। यहाँ से पेमेंट कटता है तो यहाँ पे 4000 का भी है। ये देखो इधर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 4000 का भी है तो कट गए इधर से, है ना, 1500 चले गए। इधर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है केवीएन, ये देख लेना है।
ये होगा एक एक्टिव, एक 1500 तो चले गए, एक पेमेंट का 1500 चले गए। ये दूसरा एड्रेस हमें लेना है फिर से। ये पहले एक्टिवेशन वाला लिया था, अभी बर्निंग वाला लिया। ये आए फिर से वही एड्रेस बर्निंग वाला है, बस वही प्रोसेस है। फिर से बर्निंग वाले एड्रेस के ऊपर हमें क्या करना है, फिर से 1500 डालना है। देखो अभी कितने कम समय के अंदर ये ज्वाइनिंग हो रही है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरी ज्वाइनिंग प्रक्रिया, है ना। वो भी मुझे ईमेल डालने के लिए समय लगा, क्योंकि यूज ईमेल था और उनका ईमेल मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार कावी ट्रांसफर कर रहा हूँ। 4000 कावी में से 1500 दो जगह पर गई। ये देखो, ये पहला हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, ये आईडी एक्टिवेशन का, और यहाँ पे हुआ ये इसका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे देखो पेमेंट कटा है दोस्तों, पेमेंट कटा है। अभी मैंने क्या किया, पेमेंट तो कट गया मेरा, यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन पासवर्ड भरना है मेरा। क्या है मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड, यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड है 978043। ये मैंने रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर दिया, बस, है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट नाउ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे देखो मेरा जो टाइमर है वो कुछ समय के बाद में यहाँ पर मुझे एक्टिव मिलेगा, जो नॉन एक्टिव में था। यहाँ पे देखो ये नॉन एक्टिव में था, ये नॉन एक्टिव में है अभी। तो यहाँ पे ग्रीन में क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे टाइमर आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर टाइमर मुझे मिलेगा 30 दिन का, क्योंकि आईडी एक्टिवेट होते ही मेरा टाइमर 30 दिन का आता है दोस्तों। तो जैसे ही ये 30 दिन का टाइमर आता है, तो जैसे ही 30 दिन का ये टाइमर आता है, तो आपको क्या होता है, 30 दिन का आपको टाइमर मिलता है, और आपको भी एक लिंक मिलती है। और उस लिंक के हिसाब से अगर आप रेफर करते हो किसी एक इंसान को, तो वो 30 दिन का टाइमर 60 दिन का भी हो जाएगा। या फिर आपको रेफर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर आप रेफर नहीं करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 30 दिन के बाद आपको एक छोटा सा, मतलब ऐसा 1500 का एक आपको एक्टिवेशन का आईडी लगाना है। तो फिर जाके आपका क्या होगा, वहां पे टाइमर भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि इधर हमारा पेमेंट कटा है, और एमटीएस टोकन और केवीएनटी टोकन। जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है सिस्टम के पास से, तो उस सिस्टम के, मतलब अपने कैबिनेट सिस्टम से आपको जैसे अप्रूवल मिलेगा, तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे आपको 15 एमटीएसटी टोकन, और यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, केवीएनटी टोकन। कितने मिलेंगे, जितने आपने बर्निंग किया उतने आपको पेमेंट मिलता जाएगा दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि ये 1500 वाला जो मामला है ना, ये तो एक छोटा पैकेज है आपका, लेकिन एक रिकमेंडेड पैकेज। अगर आप बड़ा करना चाहते हो यहाँ पे, और आप बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो मेरी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है दोस्तों। और पर्सनल रिक्वेस्ट क्या है, कम से कम 20,000 कावी से आपने ज्वाइनिंग करना चाहिए। कम से कम 20,000 कावी से आपने ज्वाइनिंग करना चाहिए, 20,000 कावी से। अगर आप 20,000 कावी से ज्वाइनिंग नहीं करते हो, तो फिर आपका काम बड़ा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जितना सोचकर आप आए थे उतना तो बड़ा नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना, ये देखो यहाँ पर केवीएनटी टोकन मुझे मिले हैं, और मैं स्टेकिंग को भी इनको लगा दे सकता हूँ तुरंत तुरंत। और यहाँ पे एमटीएस टोकन भी मुझे मिलेंगे, और मैं इनको भी मतलब अभी के टाइम पर मैं उनको रखूंगा। अगर मुझे ये स्टेकिंग के लिए लगाना है, तो स्टेकिंग कैसे लगाना है, इसको हम नॉन वर्किंग में काम पे लगाते हैं। यहाँ पे गया मैं, देखो यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा कावी टोकन। ये देखो कावी टोकन .com, और मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा, अंडरस्टूड करूंगा। देखो आप, अभी ये स्टेकिंग के लिए लग रहा है। कावी टोकन, यस, अंडरस्टूड। देखो दोस्तों, अपनी साइट ओपन हुई, डिसेंट्रल सिस्टम से तरीका चलता है पूरा। फाउंडर स्टेकिंग को हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाते ही हमारा वॉलेट अपने आप वो कनेक्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे, ये देखो अभी तक हमारा स्टेक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्टेक क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो 1500 केवीएनटी हमारे पास है। पहले वो अप्रूवल मांगेगा, तो हमें अप्रूवल फंड के ऊपर क्लिक करना है। बाद में इस फीस को हम यहाँ पे फीस बोल के लास्ट में ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके फास्ट को क्लिक करना है, और हम इसको अप्रूवल देने के लिए रेडी है। अपना वॉलेट का पासवर्ड डाल रहे हैं। ये स्टेकिंग वाला, मतलब ज्वाइनिंग तो हो गई, ये स्टेकिंग वाला मामला है। मतलब ऐसे 5 मिनट के अंदर आप पूरी आईडी आपकी खत्म कर दोगे, खत्म। इतना मतलब स्पीड मिल गया है इस सिस्टम को अभी। ये देखो अप्रूवल मिल गया है, अप्रूवल हुआ तो क्रिएट स्टेक लगा देना है। एक बार फिर से वही सेम प्रक्रिया है। देखो यहाँ पे फीस को क्लिक करना है, फिर से कस्टम को क्लिक करना है, फास्ट को क्लिक करना है, और यहाँ पे हम
फिर से एक बार हमारा पासवर्ड डाल देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फिर से एक बार आपका स्टेक क्रिएट हो रहा है। मतलब 1 स्टेक क्रिएट होगा आपका। 1500 कावी के वीएनटी जो है वो काम पर लगे, हर दिन यहाँ पर हमें इनकम मुफ्त में। एक भी इंसान कावी के अंदर नहीं ज्वाइन हुआ आपसे और किसी और से भी, तो भी यहाँ पर आपका इनकम आता जाएगा। दोस्तों ये कमाल वाली चीज है। ये देखो यहाँ पर आपका इनकम शो हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। ये आंकड़े बदलते जाएंगे और यहाँ पे आपके केवीएनटी काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया दोस्तों डिसेंट्रल स्टेकिंग सिस्टम वाला मामला। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत एक बड़ी पावर है अपने अंदर। यहाँ पर हम रुकते हैं, समय भी बहुत हुआ है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे मून नाम का जो अपना स्टेकिंग टोकन है, ये भी यहाँ पर आ गया है दोस्तों इस वॉलेट में, है ना। तो ये तुरंत आ गया, ये आ गया। केवीएनटी आए थे वो हमने काम पर लगा दिए, हमारे बचे हुए यहाँ पर है, और ये मैटिक है। तो ये जो है ना, ये एक पावर है अपने ही अंदर। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और यहाँ पे मैं राहुल सर को मतलब माइक हैंड ओवर करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस माइक को संभालना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने ये ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है। साथियों, ये जो नया सिस्टम आपने अभी यहाँ पे देखा, ये बहुत ही जल्द एक्टिवली वर्क करने लगेगा। और साथियों, अभी थोड़ा सा परचेज रिक्वेस्ट जो है आप देते हो, उसको एक्टिव होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। आप परचेज रिक्वेस्ट लगा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और वो जो परचेज रिक्वेस्ट है वो जो होगी, केवीएनटी वगैरह आपको तुरंत मिल जाएगी उसके, लेकिन वो एक्टिव होने के लिए शायद कल तक का समय लग सकता है, क्योंकि ये नया सिस्टम है और आज ही अपडेट हुआ है। तो कल तक ये कंप्लीट पूरा अपडेट हो जाएगा। अगर आपका एक्टिवेशन जल्दी नहीं होता है तो आप चिंता मत कीजिएगा, वो आपका एक्टिवेशन कल दोपहर तक आपके पॉजिटिवली दिखाई देगा और आपका टाइमर भी वहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच सर, कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से हमको यहाँ पे इस ट्रेनिंग में जानकारी दी और हमको सिखाया कि किस तरह से हमें इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। तो साथियों, रुकते हैं आज के लिए यहाँ पे, और आप सभी के बीच में मैं यहाँ पे इजाजत लेना चाहूंगा, क्योंकि 10 मिनट ज्यादा हो रहे हैं सर आज की सेशन को। और सर प्लीज आज के सेशन को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।